ये कहानी हसन नाम के एक नेकदिल व्यापारी की है जो ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की सीख देता है। ये कहानी न केवल व्यापार की नैतिकता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। पुराने समय की बात है, बगदाद में हसन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ईमानदार और नेकदिल इंसान था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन वह हमेशा सच्चाई और इंसाफ से व्यापार करता। हसन का उसूल था कि वह कभी किसी ग्राहक से झूठ नहीं बोलेगा और हमेशा सही कीमत पर चीजें बेचेगा। उसकी इस ईमानदारी की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हसन की दुकान पर हर रोज कई लोग आते, कुछ लोग खरीदारी करने, कुछ लोग उससे मशवरा लेने और कुछ सिर्फ उसकी नेकदिली की मिसाल देने के लिए। एक दिन एक गरीब आदमी हसन की दुकान पर आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। गरीब आदमी: हसन भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा अनाज दे सकते हैं? मैं जल्द ही पैसे चुका दूंगा। हसन मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उस आदमी को अनाज दे दिया। भाई, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब दे देना। अगर न भी दे सको तो चिंता मत करो, अल्लाह सबसे बड़ा है। वह आदमी रोने लगा और दुआएं देता हुआ चला गया। समय बीतता गया और हसन की दुकान तेजी से तरक्की करने लगी। लेकिन एक दिन अचानक बगदाद में व्यापार ठप हो गया। शहर में अकाल पड़ गया और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। हसन की दुकान पर पहले जैसे ग्राहक नहीं आते थे। कई व्यापारी दिवालिया हो गए, कुछ लोग अपना घर छोड़कर चले गए और कुछ अमीर लोग गरीबों से दूर भागने लगे। हसन ने अपने पास बचा हुआ सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। धीरे धीरे उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब वह खुद तंगी में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और सब्र किया। एक दिन जब हसन बहुत परेशान था, तभी एक अजनबी उसकी दुकान पर आया। वह बहुत अमीर और रईस लग रहा था। अजनबी: हसन भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत नेक इंसान हो। मैं तुम्हें एक सोने की अशरफी उधार देता हूँ। जब तुम्हारे हालात ठीक हो जाएं, तब लौटा देना। हसन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस पैसे से फिर से अपना व्यापार शुरू किया। हसन ने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चलने लगी। कुछ महीनों बाद हसन का व्यापार पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया। अब वह बहुत अमीर बन चुका था, लेकिन उसे उस अजनबी की दी हुई अशरफी याद थी। वह उसे लौटाने के लिए उसे ढूंढने लगा, लेकिन वह अजनबी कहीं नहीं मिला। हसन ने पूरे बगदाद में उसे ढूंढा, लेकिन कोई भी उसे नहीं जानता था। एक रात हसन ने सपना देखा कि वही अजनबी उसके सामने खड़ा है। अजनबी: हसन, मैं कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा गया एक फरिश्ता था। तुम्हारी ईमानदारी और सब्र के कारण अल्लाह ने तुम्हें इनाम दिया है। हसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुभान अल्लाह कहा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन से हसन ने फैसला किया कि वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाएगा। गरीब लोग बिना पैसे के भी सामान ले सकते थे, जरूरतमंदों को मदद दी जाती थी, और वह हमेशा सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की राह पर चलता रहा। बगदाद के लोग उसकी ईमानदारी और नेकदिली की मिसाल देने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ईमानदारी, सब्र और नेकदिली से जिंदगी जीते हैं, तो अल्लाह हमें बेहतरीन इनाम देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अन्य इस्लामिक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।